खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत हम सब ने सुनी थी। आज उसका लाइव एग्जाम्पल देख लिया है हमने बीएमसी द्वारा कंगना रनावत के ऑफिस को तोड़ने की प्रक्रिया द्वारा। कोई व्यक्ति आपको आईना दिखा रहा है, आपकी ओरिजिनल शक्ल दिखा रहा है कि देखो जी आप बुरे हैं, और सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को दिखा रहा है, देश को दिखा रहा है जहाँ के आप नेता हैं, वही लोगों को आपकी असलियत दिखा रहा है। और ऊपर से बड़ी बात कि वो एक महिला है, तो महिलाओं को तो पहले तो ये बोलने की आज़ादी ही नहीं है। तो कहाँ गए वो लोग फेमिनिज़म करने वाले लोग, जब एक महिला को उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने पर गाली मिलती है, उनकी ऑफिस तोड़ दी जाती है। तो कहाँ गए वो लोग फेमिनिज़म जिनका एजेंडा रहा है फेमिनिज़म। आज का वीडियो होगा उसी टॉपिक पे। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम रियोना में। लेट्स टॉक सेंस। अभी मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि बीएमसी द्वारा कंगना रनावत की ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। तो एक जो प्रवक्ता थे न्यूज़ के, तो वो बता रहे थे कि कुछ उन्होंने कंगना रनावत जी ने 48 करोड़ अपनी मेहनत के 48 करोड़ रुपए डालकर वो ऑफिस बनाया था। आप और मैं ऐसे ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि उनकी मानसिक स्थिति, कंगना रनावत की मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो वो रेडी ही होगी कि किसी बड़ी ताकत से पंगा लिया है आपने, तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार होगी। पर जो प्रतिक्रियाएं देशवासियों की आ रही हैं उनके लिए, अभी उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो उसमें भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी कि उनको Y+ सिक्योरिटी क्यों दी गई है। जबकि दीपिका पादुकोण, उनको भी ये धमकी दी गई थी कि जब पद्मावत के समय पर उन पे कथित आरोप लगे थे कि उन्होंने पद्मावती जी का अपमान किया है, तो उनको क्यों Y+ सिक्योरिटी नहीं दी गई और कंगना को ही क्यों Y+ सिक्योरिटी दी गई। तो दीपिका जी ने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया, पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोग आजकल के लोग पागल नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं है। ये मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ पे आप कोई खबर छिपा नहीं सकते। लोगों की प्रतिक्रिया आई कि दीपिका पादुकोण ने कभी देश के हित के लिए कोई सामने आकर कोई बयान नहीं दिए। कंगना रनावत के समय भी, मणिकर्णिका के समय में भी विरोध हुए थे उनके सीन, किसी ने मूवी नहीं देखी है। मूवी रिलीज़ होने से पहले आप कैसे मूवी के बारे में कोई टिप्पणियाँ कर सकते हो। तो उनके बारे में भी ऐसी अफवाह आई कि उन्होंने मणिकर्णिका जी
फर्स्ट थिंग तो सुशांत राजपूत की मृत्यु के बारे में जो उन्होंने सीबीआई की जांच की और उनको सफलता मिली, रिपब्लिक भारत ने भी इतना सपोर्ट किया तो उनको सफलता मिली, ये तो अच्छी बात है ही। साथ में ये जो संजय राउत ने उनको गाली दी है, उस चीज़ से एक उनकी वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहती है कि संजय राउत ये वो बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रही है, संजय राउत जी, कि मैंने आपकी निंदा की है, मैंने महाराष्ट्र की निंदा नहीं की है, क्योंकि आप महाराष्ट्र नहीं हैं। कोई भी प्रादेशिक कोई ऐसे लोग अगर फंसने लगते हैं कि अपने ही जान में फंसने लगते हैं तो क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जैसे कि वो महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को उकसाओ, अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के लोगों को उकसाओ, वहाँ के लोकल लोगों को उकसाओ ताकि वो उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ दंगे करवा सके और नाम आए पब्लिक का कोई फेस नहीं होता कि पब्लिक ने चलो इस एक्ट्रेस को मार डाला, पब्लिक ने लिंचिंग कर दी। लिंचिंग ऐसी चीज़ है, लिंचिंग में किसको पकड़ेंगे आप, सब इकट्ठा होकर किसी को मारते हैं, किसको पकड़ेंगे। तो उसने टारगेट किया कि महाराष्ट्र, कंगना रनावत ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। कंगना रनावत ने महाराष्ट्र का अपमान नहीं किया, ये क्लियर करते कंगना रनावत ने कहा कि संजय जी आप महाराष्ट्र नहीं है, मैंने आपकी निंदा की है। इतना मुंह पर बेबाकी से बोलने वाली, इतना गट्स रखने वाली लड़की बॉलीवुड में किसी आदमी में ऐसा दम नहीं है, और ये लड़की होकर इतना दम दिखा रही है कि मैंने आपकी निंदा की है। और दूसरा एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक उठाया है कंगना रनावत ने उस वीडियो में, महिला सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है। जो महिलाओं के ऊपर बुरा हो रहा है, इतने एक घंटे में कितने रेप हो रहे हैं हमारे देश में ही नहीं, बहुत सी जगह पे होते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आप जैसे लोगों की मानसिकता। कोई लड़की क्यों हमको सच बोल गई, पहले तो बात तो कोई हमको सच आईना दिखाने वाला चाहिए ही नहीं, हमको हमारी गलती बताने वाला चाहिए। ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं चाहेगा कि मुझे मेरी गलती दिखाने वाला कोई मिले। और उसमें से भी वो एक महिला है तो वो महिला को ज़्यादा ही टारगेट करो। ये मानसिकता है, जो ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं देश में औरतों पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर, तो उसके पीछे जिम्मेदार है आपकी ये सड़ी हुई मानसिकता कि ये लड़की कैसे बोल गई सच्चाई, ये लड़की हमको कैसे अपना आईना दिखा गई, ये लड़की हमसे आगे कैसे निकल गई। ये हर फील्ड में है, हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में है। मैं अगर मेरी बात करूँ, मेरी एक छोटी सी चैनल है तो मैं मूवीज़ बनाती हूँ, मैं कोई वीडियोस बनाती हूँ, तो यहाँ के लोगों को मैं ज़्यादा कोई ऐसा सपोर्ट किसी को मांगने नहीं जाती कि चलो मुझे हेल्प करो। मैं अपने दम पर, अपने बैनर पर, एक छोटा सा मेरी कंपनी है तो मेरे छोटे से बैनर पर मैं मूवीज़ बना रही हूँ। मेरे 1400 जितना सब्सक्राइबर है, तो मेरी कोई भी मूवी रिलीज़ होती है फर्स्ट डे में मुझको 1400 व्यू उसके मिल जाते हैं। जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यू मुझको मिल जाते हैं, दैट मीन्स के सभी मेरी मूवी देख रहे हैं। अब यहाँ के लोकल में मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो इस फील्ड में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई लड़की हमसे आगे निकल रही है, कोई लड़की अपने दम पर कर रही है। कुछ लोगों को छोड़कर सभी की मेंटालिटी ऐसी है। ये चीज़ हर जगह पे है, कोई लड़की कैसे आगे बढ़ रही है, कोई लड़की अपने दम पर कैसे आगे बढ़ रही है, ना हमसे हेल्प मांग रही है, ना कुछ हमारे सपोर्ट में कुछ बोल रही है, ना कुछ मीठा ऐसी बातें कर रही है कि हाँ मैं तो इनके बिना कुछ नहीं थी, मैं तो सबके बिना मैं ही हूँ। ऐसा सच बोलने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार कहे या इग्नोर किया जाता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको भी इग्नोर किया जाता था, क्योंकि वो अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं, ना किसी की चमचागिरी कर रहे हैं, ना किसी से कुछ मदद मांग रहे हैं, ना सपोर्ट मांग रहे हैं, अपने दम पर आगे बढ़ने वाले लोगों को हमेशा से ये चीज़ फेस करनी ही पड़ती है, जिसका मुद्दा उठाया है कंगना रनावत ने। एज अ एक्टर मुझे वो पहले से ही पसंद है। एज अ पर्सन मुझे हमेशा ऐसा कुछ लगता था कि इस लड़की में कुछ है, इस लड़के में कुछ है, हमेशा उस तरीके से भी वो मेरी फेवरेट रही है। और थोड़े टाइम से जो वो ये सवाल उठा रही है, पालघर के साधुओं के लिंचिंग के ऊपर सवाल उठाए, सुशांत के मर्डर के ऊपर सवाल उठाए, अभी ये पूरा एक महाराष्ट्र के ऊपर कह रहे कि पीओके से तुलना करती। अरे भाई, उनको लगा तो उनको बोला, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है ना, तो इनको भी है, ये राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप कैसे एक नेता होकर उसको कह सकते हैं कि मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा? ये बातें शोभा देती है क्या एक नेता को? तो इसके खिलाफ कंगना रनावत ने जो मुहिम उठाई है, तो महाराष्ट्र के साथ मुझे पूरा यकीन है कि देश के 90% लोग कंगना के साथ हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक
महिला की बात है जो अपनी आवाज़ उठाती है, उसको जो सही लगता है वो बोलती है, तो उसको साथ देने के लिए अभी 90% लोग खड़े हैं उसके सपोर्ट में। वापस सिक्योरिटी उसको ना दी गई होती ना, तो भी कंगना अपने घर पे आराम से पहुंच गई होती। ये है देश की शक्ति, क्योंकि ये आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। कुछ भी आपने बोल दिया, पेपर में छप गया और लोगों ने मान लिया, अब ऐसा नहीं होता। ये बदलता भारत है और बदलता एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण जो दिया है कंगना ने। मैं पूरे दिल से कंगना को सपोर्ट करती हूँ। कंगना जी, उनको तो कंगना जी कहीं ना कहीं मन करता है, पर एक रिस्पेक्ट और किसी से इतना लगा होता है तो हम उसको नाम से भी बुलाते हैं, कंगना। आई सपोर्ट कंगना, आई सपोर्ट कंगना रनावत फॉर ऑलवेज। आपकी क्या राय है इस मुद्दे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।